बोधि भिक्षु और खोया हुआ बीजम। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान बोधि भिक्षु रहता था। वह अपना पूरा दिन गांव के लोगों को बुद्ध की शिक्षाएं सिखाते हुए बिताता था, उन्हें दया और ज्ञान के मार्ग पर ले जाता था। बच्चे आनंद से मिलने खास तौर पर बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनके पास हमेशा साझा करने के लिए कोई नई कहानी होती थी। एक धूप भरी दोपहर, जब आनंद एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, कवि नाम का एक छोटा लड़का हाथ में एक छोटा सा बीज पकड़े हुए दौड़ता हुआ उसके पास आया। गुरु आनंद, कवि ने सांस फूलते हुए कहा, मुझे यह बीज नदी के किनारे मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आनंद मुस्कुराया और बीज को देखा। आह कवि, यह कोई साधारण बीज नहीं है। यह धैर्य का बीज है, प्रकृति का एक बहुत ही खास उपहार। यह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा। जिज्ञासु कवि ने पूछा, मुझे इसके साथ क्या करना है? आनंद ने जवाब दिया, इसे जमीन में रोपें और हर दिन इसे पानी दें और सुनिश्चित करें कि इसे धूप मिले। लेकिन याद रखें, आपको इसे जल्दी नहीं करना चाहिए। यह अपने समय पर ही उगेगा। उत्साहित होकर कवि ने जल्दी से अपने बगीचे में बीज बो दिया। हर सुबह वह यह देखने के लिए दौड़ता था कि यह अंकुरित हुआ है या नहीं, लेकिन दिन ब दिन मिट्टी स्थिर ही रहती थी। वह अधीर हो गया। एक दिन वह आनंद के पास वापस गया और शिकायत की, गुरु, बीज नहीं उग रहा है। मैं इसे पानी देता हूं, मैं इसे धूप देता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आनंद ने धीरे से कवि के कंधे पर हाथ रखा। कवि, जीवन की तरह बीज भी तब उगेगा जब वह तैयार होगा। आप प्रकृति के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें अंदर से मजबूत बनने में मदद करता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सभी चीजों में समय लगता है। विश्वास रखें और अपना काम करें, और जब समय सही होगा तो बीज अंकुरित हो जाएगा। कवि ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी निराश महसूस कर रहा था। दिन बीत गए, फिर सप्ताह बीत गए, और कवि बीज की देखभाल करता रहा। समय के साथ कुछ जादुई हुआ, सिर्फ बीज के साथ ही नहीं, बल्कि कवि के साथ भी। वह शांत हो गया और हर दिन जांच करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने बीज की देखभाल करने की प्रक्रिया का आनंद लिया, चीजों के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करना सीखा। एक उज्जवल सुबह, हफ्तों के इंतजार के बाद, कवि ने मिट्टी से झांकते हुए एक छोटे हरे अंकुर को देखा। उसका दिल खुशी से भर गया और वह आनंद को बताने के लिए दौड़ा। आनंद ने खबर सुनकर मुस्कुराया। देखा कवि, बीज लगातार बढ़ रहा था। तुम बस इसे नहीं देख पाए। धैर्य ने तुम्हें यह देखने में मदद की कि सब कुछ तब नहीं होता जब हम चाहते हैं, लेकिन सही समय पर सभी चीजें खिल जाती हैं। कवि ने आनंद को प्रणाम किया, यह समझते हुए कि सबक सिर्फ बीज के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन के बारे में था। उस दिन से कवि को बहुत धैर्य रखने वाले लड़के के रूप में जाना जाने लगा, और वह बड़ा होकर एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया, जो हमेशा बोधि भिक्षु और छोटे बीज के सबक को याद रखता था।